हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है। और इसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था प्लेन टॉपिक में। आज हम लोगों का क्वेश्चन है अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी show that the locus of the centroid of triangle ABC प्रूफ क्या करना है, x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इज इक्वल टू p की पावर -2। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर 3 पॉइंट है तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3/3। और लोकस ऑफ सेंट्रॉइड की बात करी गई। एक्चुअली जो हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है, ये सेंट्रॉइड लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल्स। आप ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जानते होंगे कि ट्राइंगल में 3 लाइन होती है, ठीक है, 3 साइड्स होती हैं। उन तीनों साइड का मीडियन जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलता है वो उसका सेंट्रॉइड होता है उस ट्राइंगल का। तो हमें लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, लोकस जो निकालना होता है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी है, ये निकालनी है हमें कंडीशन, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया। अच्छा, एक चीज और गिवन है, अ वेरिएबल प्लेन रिमेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, ठीक है। तो आपको ओरिजिन पता होता है, ठीक है। अब जो ओरिजिन होता है p पॉइंट, अब ये तो 3 डायमेंशन का जो है फिगर है, तो ओरिजिन यहाँ पे है और वो 3p की जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट है, वो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने कंसीडर कर लिया, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम ओरिजिन। तो लाइन की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लिखा है 3p, क्योंकि ये गिवन है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब अगर ये इक्वेशन 1 मीट कर रही है x एक्सिस पे, अगर x एक्सिस पे मीट कर रही है तो y और z 0 होता है, y एक्सिस पे मीट कर रही है तो x और z 0 होगा, और z एक्सिस पे मीट कर रही है इक्वेशन 1 तो x और y 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इक्वेशन 1 जब x एक्सिस पे मीट करेगी तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0, 0, y एक्सिस पे मीट करेगी तो 0, y, 0, z एक्सिस पे मीट करेगी तो x भी 0, y भी 0 और z की जगह पे z होगा, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, जैसे ये हमने कोऑर्डिनेट निकाले जब x एक्सिस पे मीट किया, तो इसका मतलब x की वैल्यू x है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है। ये अगर हम इक्वेशन 1 पे पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, lx इज इक्वल टू 3p, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, lx इज इक्वल टू 3p, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3p/l। सिमिलरली जो ये दोनों कोऑर्डिनेट मिले हैं y एक्सिस और z एक्सिस पे, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3p/n, z इज इक्वल टू 3p/n। अब ये जो 3 है कोऑर्डिनेट, तो ये x1 y1 z1 का है, ये x2 y2 z2 है, फिर ये x3 y3 z3 के पॉइंट है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला हमने लिख दिया है, जो अभी बताया था। x1 क्या है, x है, x2 0 है, x3 भी 0 है, तो x प्लस 0/3। ऐसे ही y 0 है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y 0 है, तो 0 प्लस मतलब y1 0 है, y2 y है और y3 0 है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ऐसे ही z के लिए लिख दिया। तो हमें पॉइंट्स मिले x/3, y/3, z/3। अब x की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी थी, 3p/l, y की 3p/m, z की 3p/n। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, 3 से 3 कट गया, सब में वैल्यू क्या मिली, p/l, p/m, p/n। ये किसकी वैल्यू मिली, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी के पॉइंट्स क्या है, x, y, z है, तो ये वैल्यू हमें मिली x की वैल्यू मिली p/l, y की p/m, z की p/n, ठीक है। वी नो दैट
प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। हमको पता है कि प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस पे जैसे एक अभी यहाँ पे जगह नहीं है कि हम इसमें डायग्राम बना के दिखा दें, तो परपेंडिकुलर का मतलब आप समझते हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो वी नो दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो कंडीशन हमारी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो और यहाँ से हम x इज इक्वल टू पी अपॉन एल है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, p अपॉन एक्स, m की वैल्यू हो जाएगी p अपॉन वाई, n की वैल्यू हो जाएगी p अपॉन जेड। यहाँ से हम l m n की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे रख दी p अपॉन एक्स, p अपॉन वाई, p अपॉन जेड। इस इक्वेशन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 में अब हमने क्या किया, इन तीनों से p स्क्वायर कॉमन ले लिया और वो राइट हैंड साइड पे 1 के अपॉन में ले गए, ये लिख लिया, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इस x की पावर 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। इसी तरीके से y स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -2, z की पावर -2 और p की पावर -2, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इसी तरीके से एक मिलता जुलता और क्वेश्चन है जिसको जो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है वो हम बता देते हैं। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो, और यहाँ पे जो प्रूफ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली हम उस क्वेश्चन को लिख देते हैं, बस वहाँ पे ये जो 3p लिखा हुआ है डिस्टेंस, वहाँ पे 3p की जगह पे p है, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, वहाँ पे क्या है, ट्राइंगल की जगह टेट्राहीड्रन। टेट्राहीड्रन ट्राइंगल 3 साइड से बनता है, टेट्राहीड्रन में कितनी हो जाएंगी, 4 साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम उसको भी बता देते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लो तब तक। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने पूरा सॉल्व करके मतलब सॉल्यूशन तो हमने ला दिया है, लेकिन आप जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने बताया था उसको देख के फिर इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। वो था उसमें उस क्वेश्चन में बात करी गई थी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड की। इसमें बात की गई है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहीड्रन में 4 होते हैं पॉइंट्स O A B C। प्रूफ क्या करना है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे 16 आ गया है राइट हैंड साइड पे। तो अब 4 पॉइंट है, तो पहला पॉइंट तो x, 0, जैसे उसमें था, दूसरा पॉइंट B 0, y, 0, तीसरा पॉइंट C 0, z, और चौथा O पॉइंट होगा जो सेंटर पॉइंट होगा O 0, 0, ठीक है। फॉर्मूला सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहीड्रन का क्या हो जाएगा, इस जैसे उसमें x1, x2, x3 यूज हुआ था, इसमें x4 भी यूज होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे ही y और z के लिए, ठीक है। अब देखो x1 की वैल्यू x है, बाकी x2, x3, x4 क्या है, 0 है, तो 0 हो गया। ऐसे ही y और z के लिए हो गया, डिवाइडेड बाई 4 हो गया, वैल्यू क्या आ गई, x/4, y/4, z/4। ये सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहीड्रन है, x, y, z की वैल्यू ये निकली है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, x इज इक्वल टू p अपॉन l निकाला था, जब lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू क्या लिया था, अगर आप p स्क्वायर लोगे, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस p दिया हुआ है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया था क्या लिया था, 3p लिया था, तो यहाँ पे 3p की जगह क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स आपके क्या निकल आएंगे, पॉइंट्स x, y और z के क्या निकलेंगे, p अपॉन l, p अपॉन l, p अपॉन n, ठीक है। अब ये x, y और z की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे x, y और z में, तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, p अपॉन 4l, p अपॉन 4m, p अपॉन 4n, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से अब हमारी x की वैल्यू है p अपॉन 4l, y की वैल्यू है p अपॉन 4m, z की वैल्यू है p अपॉन 4m,
ये हमने लिखी है। अब x की वैल्यू अगर p/4l है तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, p/4x, m की p/4y, n की p/4z। अब l m n की वैल्यू हम l² + m² + n² = 1 में हम पुट कर देंगे। उसके बाद फिर हम सॉल्व कर लेंगे। p² और 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसको बाहर कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/x² + 1/y² + 1/z² = 1। अब p का इधर 16 आ जाएगा ऊपर इक्वल के राइट हैंड साइड पे, और p² अपॉन में आ जाएगा। फिर जब हम इन सबको ऊपर लाएंगे तो x की पावर -2 + y की पावर -2 + z की पावर -2 = 16 p की पावर -2। तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो जब प्रीवियस वाला क्वेश्चन करेंगे तो सेम वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है, बस उसमें 3 पॉइंट्स थे क्योंकि ट्राइंगल था, इसमें टेट्राहीड्रन था तो 4 पॉइंट्स थे O A B C। तो इसकी हम पिक भेज देंगे दोनों क्वेश्चंस की। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो था क्वेश्चन नंबर 1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।